3 साल पहले नीरू की शादी एक संपन्न घराने में हुई थी। सबको लगता था छोटा सा और सुखी ससुराल मिला है नीरू को, लेकिन दरअसल वैसा था ही नहीं। फिर भी अपने पति प्रेरित के प्यार और साथ से नीरू ससुराल में रच बस गई थी। नीरू के छोटे भाई सलब के लिए लड़की देखने जाना था, इसलिए आज नीरू अपने मायके जाने वाली थी। नीरू और प्रेरित जब घर पहुंचे तो वहां भी सब लोग लगभग तैयार ही थे। नीरू की माँ बेटी और दामाद के लिए चाय बना लाई। बड़ी भाभी ने फटाफट नाश्ते का प्रबंध कर दिया। पापा जल्दी से गर्मा गर्म जलेबी ले आए। सब जानते थे कि नीरू को जलेबी बहुत प्रिय है। चाय नाश्ता करके सब छोटे भाई से हंसी मजाक करने लगे। तभी प्रेरित ने पूछा, मम्मी जी, पिछले महीने जो लड़की देखी थी वहाँ क्या हुआ? बात क्यों नहीं बनी? तो नीरू की माँ कहने लगी, बेटा जी, वो तो बहुत ऊंचे खानदान और पैसे वाले लोग थे। हमें तो सीधे सादे परिवार की लड़की चाहिए। अमीर घर की लड़कियां ससुराल में अपने माँ बाप के पैसे का रौब भी जताती है और परिवार में घुलती मिलती भी नहीं है। हजार किस्म के नखरे और खर्चे होते हैं उनके, काम धाम उनको करना नहीं आता। नीरू के पिता ने भी सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। तभी बड़ी भाभी जो चाय के कप उठाने आई थी, उनके हाथ से कप छूटकर गिर और टूट गया। नीरू की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, क्या करती हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जल्दी से साफ करो यहाँ। भाभी रसोई में बाकी बर्तन रखने गई तो नीरू की माँ ने धीरे से कहा, अमीर घर की लड़की को इस तरह डांट भी नहीं सकते। नीरू की भाभी भी बहुत संपन्न परिवार से नहीं थी। ऐसा कहते कहते एक कुटिल सी हंसी उनके होठों पर आ गई। माँ की बातें नीरू के दिल में तीर की तरह चुभी। नीरू ने बड़े भैया से कहा, भैया और जलेबी ले आइए बाजार से, और प्रेरित को भी भाई के साथ भेज दिया। जब वो दोनों चले गए तो नीरू ने अपने माँ पापा से कहना शुरू किया, माँ, अभी जो आप कह रही थी ना, शायद मेरी सासू की भी यही सोच है। इसलिए उन्होंने मुझे प्रेरित के लिए चुना, जबकि उनको भी उनके बेटे के लिए कई अमीर परिवारों के रिश्ते आए थे। मेरी शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने घर से बावर्ची को, बर्तन कपड़े धोने वाले को हटा दिया। उनकी भी यही सोच है कि गरीब घर की लड़की को तो आदत होती है काम करने की। इनके घर कहाँ नौकर चाकर होते हैं। लड़की गरीब घर की होगी तो ससुराल में मुंह नहीं खोल पाएगी। मेरी सास भी मेरी छोटी से छोटी गलती पर मुझे नौकरों की तरह डांटती है। यहाँ तक कि अगर घर में किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए तो सबसे पहले मुझसे ही पूछा जाता है, जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। भले ही सासू माँ ने कभी मेरे लिए चोर शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके व्यवहार से साफ पता चलता है कि वो मुझे किस नज़र से देखती है। मुझ पर कीमती चीज़ों को लेकर भरोसा नहीं किया उन्होंने कभी। माँ, अगर गरीब घर की लड़की के साथ ऐसा ही व्यवहार करना होता है तो बेहतर है अपने बेटे की शादी ही ना की जाए। जो आप बड़ी भाभी के साथ करती हैं, उसकी ब्याज सहित भरपाई आपकी बेटी ने की है अपने ससुराल में। साथ ही नीरू के माँ पापा, रसोई से आई भाभी की भी अश्रुधारा बह निकली। तुम जानती हो माँ, उस घर में मैं अगर कभी किसी चीज़ की तारीफ़ कर दूँ तो सीधा सुनने को मिलता है कि हाँ, तुमने कहाँ ये सब पहले देखा होगा। मैं वहाँ रह पा रही हूँ प्रेरित की वजह से। एक वही है जो हर पल हर बात पर मेरे साथ खड़े रहते हैं। नहीं तो ऐसे ससुराल में अगर पति भी साथ ना दे तो रह पाना मुमकिन ही नहीं है। और यहाँ पर तो आपके तीनों के डर से भैया ने भाभी का साथ देना भी छोड़ दिया। कभी सोचा है आपने भाभी कैसे सहती होगी? जलेबी जो मुझे बहुत पसंद है, ससुराल में मुझे इसके लिए भी ताने दिए जाते हैं, क्योंकि मेरी सास को लगता है जलेबी मिडिल क्लास लोगों की मिठाई है। मेरी सास बहुत इतरा कर कहती कि हमारे घर में तो इसे कोई छूता तक नहीं, खाना तो दूर की बात है। ऐसी अनगिनत बातें हैं जो मुझे सुनाई जाती है। आप नहीं जानती माँ, ये शब्द कितने चुभते हैं। ये बोलते बोलते नीरू सिसकियाँ लेने लगी। उसका गला पूरी तरह भर्रा गया और वो उठकर अपनी भाभी से लिपट गई। नीरू की माँ के आंसू भी नहीं थम रहे थे। वो खुद को कोसने लगी। अपनी बहू से माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी करनी लौटकर इस तरह मेरे सामने आएगी। अब आइंदा कभी तेरा दिल नहीं दुखाऊंगी बहू, मुझे माफ़ कर दे। भाभी, नीरू और माँ तीनों गले लगकर ना जाने कितनी देर तक रोते रहे। ऐसा क्यों होता है कि जब तक किसी अपने पर ना बीते लोग समझना और सुधरना ही नहीं चाहते। ना जाने कैसी कैसी मानसिकता बना लेते हैं। क्यों लोग सोचते हैं कि अपने से नीचे घर की लड़की लाएंगे ब्याह कर, ताकि उसे दबाकर रख सकें। दहेज ना लेकर क्या पूरी ज़िंदगी की गुलामी खरीद लेते हैं ससुराल वाले।